अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी यहाँ सुबह का टाइम है और आज पुलाव का प्रोग्राम है बनाने का। उसके लिए मैंने पोटली बनाने के लिए सारा गरम मसाला ले लिया है, जिसमें तीन टेबल स्पून सूखा धनिया होगा और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1.5 से 2 टेबल स्पून। 3-4 मैंने तेज़पात तोड़ के डाल लिए हैं और 1 टीस्पून लौंग होंगे, जिसमें 15-16 होंगे। और इसी तरह 7-8 इलायची है, हरी इलायची, और 6-7 काली इलायची है, बड़ी वाली। तो वो छोटी थी इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून भरा हुआ लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े थे, इसलिए ये देखें मैंने ज़्यादा लिए हैं। आप एक बड़ी वाली 2 इंच की स्टिक ले लीजिएगा दालचीनी की, चौड़ी, काफ़ी चौड़ी और लंबी। और ये 1 टेबल स्पून सौंफ है, और बस यही है। और लहसुन, अदरक और प्याज जो है मैं वैसे ही गोश्त के साथ डालूँगी। तो बीफ का पुलाव मैं बना रही हूँ आज, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाश्ते का तो कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, तो ये यहाँ कबाब मिलते हैं प्लांट बेस्ड, प्लांट से बने हुए हैं, सब्जियों के बने हुए हैं। तो वो बच्चों ने भी, बड़े बेटे ने भी वही खाया है, उन्होंने बनाया तो मेरे लिए भी बना दिया। अभी मैं ये भी इंजॉय करूँगी और पुलाव भी स्टार्ट करती हूँ। मैंने पोटली बना ली है गरम मसाले की, और चावल भी धो के साफ़ करके भिगो दिए हैं। और अभी काफ़ी टाइम है। चावल, पुराने जो चावल हैं उन्हें जितना ज़्यादा भिगोएं उतने अच्छे बनते हैं। तो जब ज़्यादा देर भिगोने के बाद भी इन्हें पानी चाहिए होता है, लेकिन 1.5-2 इंच चावलों से ऊपर पानी डालूँगी और फिर उसमें अच्छे से पकाऊंगी कुछ देर तेज़ आंच पे, फिर दरमियानी आंच पे। जब कम पानी रह जाएगा, थोड़ा रहना चाहिए कि जले नहीं नीचे से, तो फिर दम दे दूँगी। मैं ज़्यादा दम पे पकाती हूँ, ज़्यादा देर, 30-40 मिनट, वो फिर मैं देख लूँगी कितनी देर लगी है। तो उससे दम में जो चावल पकता है वो ज़्यादा खिला हुआ होता है, खाने में मज़ेदार होता है, अच्छा होता है। लेकिन पानी में भी हमने चावलों को पकाना है, बहुत खड़ा नहीं रखना। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 5.25 कप राइस हैं। अब मुझे नहीं पता केजी में, केजी से थोड़े से ज़्यादा होंगे। और 1.5 किलो वो गोश्त है बीफ का, और थोड़ी हड्डियाँ भी मैं डालूँगी, जो निहारी में डलती हैं, नली वाली हड्डी, वो डालूँगी। उससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वो ना हो तो फिर इतना अच्छा तो होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो नली डालने से तो फिर बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चे फिर शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये एक काम होता है, एक पोटली बना लेना, और एक जो है अभी फ्रेश गोश्त लाना है। तो पोटली बना ली है मैंने, आऊँगी तो फिर जल्दी से प्रिपेयर होगी तो डालूँगी। और फिर चावल मैं भिगो लेती हूँ पहले। तो 2 घंटे भिगोए जाएँ तो अच्छा, ज़्यादा भिगोएं तो और अच्छा है। तो ज़्यादा देर भिगोने से कोई असर नहीं पड़ता है इन पर, बल्कि अच्छे बनते हैं। मैंने ये पुलाव के लिए सारी तैयारी कर ली है। पहले मैंने आपको दिखाया था राइस मैंने भिगो दिए थे, और ये राइस भिगो दिए थे मैंने, और पोटली बना ली थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। मैं पुलाव में हरी मिर्चों का पेस्ट डालती हूँ। टमाटर अभी मैंने धोने हैं, टमाटरों का भी पेस्ट डालती हूँ। और ये लहसुन की 2 पोती, पौने 2 पोती मैंने डाली, छीली होगी। ये है, अभी मैंने फ्रेश छीला है। और ये अदरक के ये टुकड़े हैं, ये देखिए। और ये है, इसे अभी काट के मैं डालूँगी। ये सब धोया है मैंने। और ये सारा प्याज कुछ तड़के में जाएगा, फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन, और कुछ जो है यखनी में जाएगा। तो ये प्रिपरेशन मैंने अब कर लिया है। तो फिर इस तरह तेज़ी से पुलाव बन जाएगा। और हमारे यहाँ ज़्यादा पुलाव खाया जाता है, पुलाव ही बनता है पूरी फैमिली में शुरू से। और बिरयानी भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो पुलाव ही खाते थे, उन्हें अभी भी पुलाव ही पसंद है ज़्यादा। तो बिरयानी भी बनाती हूँ, बच्चे बिरयानी पसंद करते हैं, ज़्यादातर बिरयानी ही पसंद करते हैं। बिरयानी को मैं 15 मिनट दम देती हूँ, लेकिन पुलाव को मैं आधे घंटे से 40 मिनट, फिर मैं वो देखती हूँ कितना चाहिए, तो उस तरह देती हूँ। व्यूअर्स, ये छोटे बेटे ने खुद ही अपना नाश्ता प्रिपेयर कर लिया। ये फ्रोज़न होते हैं, क्या नाम है इनका, टोस्टर श्रूडर। हाँ, तो ये वही है जिसमें स्ट्रॉबेरी की फिलिंग होती है। ये फ्रोज़न होते हैं, टोस्टर में टोस्ट कर लें, और ऊपर साथ ही आइसिंग के छोटे छोटे साशे मिलते हैं,
ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। तो आजकल इन्हें ये अच्छा लग रहा है, इन्होंने अपने लिए बनाया। अभी ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, थोड़े से हैं, 15-20 मिनट में धुल जाएंगे। कुछ तो मशीन में जाएंगे छोटे बर्तन, और ये जो है सास पैन है, देगचा है, ये मैं धो लूँगी, और बाकी छोटे उसमें चले जाएंगे। तो सबसे पहले खाने की तैयारी हो जाए, बेफिक्र हो जाता है बंदा। तो मैं पहले अगर पकाना है तो पका लेती हूँ, नहीं तो प्रिपरेशन पूरी कर लेती हूँ, फिर बाकी घर के काम करती हूँ। और दरम्यान में मुझे लगे कि देर हो रही है तो पहले फिर काम छोड़ के मैं खाना पूरा तैयार करती हूँ, फिर बाकी के काम करती हूँ। तो ये बर्तन अभी रहते हैं जो मैंने अभी धोने हैं। ये रात को मैंने बेड शीट्स ड्रायर में डाली थी, कुछ मैंने उसी वक्त निकाली थी, सूख गई थी, बाकी की अभी निकाल लूँगी। तो इस तरह टाइम बहुत बच जाता है। रात को फ्री टाइम होता है, आप अगर टीवी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, फारग बैठे हुए हैं, तो पहले मशीन में डाल लें, मशीन में धोने के बाद फिर ड्रायर में डाल लें, तो आपका दूसरे दिन काम कम हो जाता है और टाइम भी नहीं ज़ाया होता, बचता है टाइम। तो अभी ये मैं निकाल के फ़ोल्ड कर लूँगी। नई डाली हैं और ये मैंने फिर धो दी थी, जब उतारी थी मैंने उसी वक्त मैंने धो दी थी फिर, तो अब बेफिक्र रहूँगी। बस अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ गोश्त लेने। चलें, आप भी मेरे साथ चलें। देखिए सारी वेजिटेबल्स इस फ्रीज़र में फ्रिज में है पड़ी हुई, कोल्ड स्टोरेज है। और ये ब्लैंकेट्स और जाय नमाज, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ ये देखें, ये बीफ की शॉप है, यहाँ से मैं बीफ लेने आई हूँ। और ये सारी वेजिटेबल्स हैं, ये देखें सिल्वर के पूरे बर्तनों का कढ़ाई है, देगचे हैं, सेट है पूरा। और ये सारे टमाटर, चिलीज़, और ये बर्तन है, ये जो दही जमाते हैं या खीर रखते हैं वो परात हैं, सारे बर्तन, जानमाज़ें, ब्लैंकेट्स हैं, ये सारी चीज़, हर चीज़ मिलती है यहाँ, हर चीज़। कभी मैं देसी स्टोर पे भी वीडियो बनाऊंगी। देखिए हर साइज़ का ये देगचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये देखिए हर चीज़ यहाँ मिलती है। यहाँ समोसे आलू के बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी फ्रेश सुबह का टाइम है तो फ्रेश हैं और हल्के गरम भी हैं, तो वो अभी एंजॉय करेंगे हम। व्यूअर्स, मैंने गोश्त और पोटली गरम मसाले वाली, लहसुन, अदरक, प्याज सब डाल दिए हैं। और आलमोस्ट 3 पाउंड गोश्त है और बाकी 4-5-6 हड्डियाँ हैं। ये इन हड्डियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यखनी में, और फिर राइस बहुत मज़ेदार बनते हैं, पुलाव। और मैं भूल गई थी, मैंने 2 टीस्पून हीप्ड 2 टीस्पून साल्ट के भी डाले हैं। फिर बाकी चावलों के हिसाब से बाद में देख लेंगे, डालूंगी। अभी मैंने प्याज ब्राउन करके उसके बाद टमाटर और इसका हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डालूंगी, कोई रेड चिली पाउडर, क्रश रेड चिलीज़ कुछ भी और नहीं डालूंगी। तो अभी मैंने कर दिया, इसका पानी सूखेगा, थोड़ा भून के फिर गोश्त डाल के, गोश्त हो चुका है, वो बोटियाँ निकाल के इसमें थोड़ा भून के उसके बाद यखनी डालूंगी और चावल डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। साल्ट भी डालूंगी। ये टमाटर है और प्याज जो मैंने ब्राउन किए हैं वो है। अभी मैं मसाले के साथ गोश्त भून रही, टमाटर, हरी मिर्चें, और मैं बताना भूल गई थी, 1 बड़ा कप मैंने ऑयल का भी डाला है जिसमें प्याज ब्राउन हुए हैं। धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहा। गोश्त वगैरह सब भून के फिर मैंने यखनी डाल दी थी, फिर चावल डाल दिए थे, और यखनी इतनी डाली थी, थोड़ा पानी भी डालना पड़ा था कि वो 2 इंच 1.5-2 इंच ऊपर थे पानी चावलों से। और फिर जब पानी आलमोस्ट सूख गया, थोड़ा थोड़ा रह गया, पहले तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाया, 2-3 मिनट, 1-2 मिनट फिर मैंने मीडियम हाई पे पकाया, और फिर अब मैंने ये दम दे दिया। और
अगर आप समझें कि चावल ज़्यादा खड़े हैं और ज़्यादा खड़े खड़े बनाना चाहते हैं लेकिन खड़े हैं ज़्यादा दम के वक्त, तो फिर आप कपड़ा जो है सूती कपड़ा उसे थोड़ा सा गीला करके निचोड़ के उसका दम दें तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैंने ये दम दे दिया, अभी मैं इस पर वेट रख लूँगी। व्यूअर्स, ये चावलों की लोग क्या पुलाव की, और मैंने थोड़ा सा चखा है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है। ये देखें खिले खिले बने हैं, ये देखें नज़र आ रहे होंगे आपको। अभी कुछ खा भी लिए हम लोगों ने, ये देखें। व्यूअर्स, मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है मेरी वीडियो वॉच करेंगे आप लोग और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊं। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करें और ज़रूर जो है शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, क्या कमी है, मुझे कितना क्या बेहतर करना चाहिए, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए जो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो मुझे बताइएगा। तो चलें, मेरी तरफ से अपना ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।